स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनकी हालिया कथित टिप्पणी के बाद भारी हंगामा मच गया। इस वीडियो के वायरल होते ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता आग बबूला हो गए। रविवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में जमकर तोड़फोड़ की गई। शिवसैनिकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये वही जगह है जहां कुणाल कामरा का वो वीडियो शूट हुआ था। कुणाल कामरा के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई है। कुणाल कामरा को शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं की ओर से चेतावनी दी गई है कि या तो वो अपनी टिप्पणी वापस ले लें और माफी मांग लें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अब इन चेतावनियों पर खुद कुणाल कामरा का जवाब सामने आया है। कुणाल ने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस भीड़ से डरने वाला नहीं हूँ, ना ही छुपने वाला हूँ। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर भी करारा तंज कसा जो उनके नंबर लीक कर रहे हैं और उन्हें धमकी भरे फोन कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने कहा कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल वही है जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अन्य उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। अपने सोशल मीडिया हैंडल X से कुणाल कामरा ने अपना बयान जारी किया है। 4 पेज के एक लंबे नोट में कुणाल कामरा ने कहा, मीडिया को याद रखना चाहिए कि भारत में प्रेस की आज़ादी 159वें स्थान पर है। मैं इस भीड़ से डरने वाला नहीं हूँ, ना ही छुपने वाला हूँ। मैं बिस्तर के नीचे छिपकर इस विवाद के खत्म होने का इंतजार नहीं करूँगा। इसके बाद कामरा ने कानून के समान उपयोग पर सवाल उठाते हुए लिखा, मैं पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करूँगा, लेकिन क्या कानून उन लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने एक मजाक से नाराज होकर तोड़फोड़ को उचित ठहराया है और BMC के उन अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ जो बिना नोटिस के आज हैबिटेट पहुंचे और जगह को हथौड़े से तोड़ दिया। इसके बाद कामरा ने हैबिटेट स्टूडियो पर हमले की निंदा करते हुए लिखा, एक मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है। हैबिटेट या अन्य कोई स्थल मेरे हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं है, न ही उनका मेरे कहे या किए पर कोई नियंत्रण है। किसी राजनीतिक पार्टी का एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए एक स्थल पर हमला करना उतना ही बेतुका है जितना कि टमाटर ले जा रहे ट्रक को पलट देना क्योंकि आपको परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया। इसके बाद कामरा ने हमले की घटना पर चुटकी लेते हुए लिखा, शायद मेरे अगले शो के लिए मैं एल्फिंस्टन ब्रिज या मुंबई के किसी अन्य ढांचे को चुनूंगा जिसे जल्दी से तोड़ने की जरूरत है। इसी के साथ कुणाल कामरा ने राजनीतिक नेताओं की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, जो राजनीतिक नेता मुझे सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शक्तिशाली और अमीरों की चापलूसी के लिए नहीं है। एक शक्तिशाली सार्वजनिक हस्ती पर मजाक करना मेरी अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलता। जहां तक मुझे पता है हमारे नेताओं और हमारे राजनीतिक सर्कस पर मजाक करना गैर कानूनी नहीं है। बता दें, कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने खार पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र भर में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने कामरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनकी तस्वीरें जलाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले की कड़ी निंदा की है। फडणवीस ने कहा कि कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपमान किया है और ऐसी निम्न स्तर की कॉमेडी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे गुट की शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा ने कुणाल कामरा पर आरोप लगाया है कि वो एक पेड एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, एक ही राजनीतिक दल उस शब्द का प्रयोग कर रही है लगातार। इसका साफ मतलब है कि उनकी एजेंट, पेड एजेंट के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। मैं और एक बार दोहराना चाहता हूं, एंटाइटल मोनार्किस्ट यानी कि हकदार राजतंत्रवादियों को प्रोटेक्शन देने के लिए जो केस उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है उससे अटेंशन दूर हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे वर्गवादियों को एक प्रकार से पेड एजेंट बना के उनका इस्तेमाल और उपयोग किया जा रहा है। वहीं शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कामरा को चेतावनी दी कि पूरे देश भर में शिवसेना कार्यकर्ता उनका पीछा करेंगे। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से संदेश देते हुए भी कहा कि कुणाल कामरा भारत से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है।
मामले से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।